डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, के अंतर्गत बहुपद का परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुपद या पॉलिनोमियल्स, इसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या है? एक बीजीय व्यंजक अक्षर संख्याओं या चर का समूह या संगठन होता है जो प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह या गुणा चिन्ह या भाग चिन्ह द्वारा संयुक्त या जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x धन 5 जो है प्लस चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है, y माइनस 1/y माइनस चिन्ह द्वारा जुड़ा है, z गुणा वर्गमूल 5 गुणा चिन्ह द्वारा जुड़ा है, u भागित 1/u² भाग चिन्ह द्वारा जुड़ा है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ बीजीय सरल समीकरणों के बारे में। पहला है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा है a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। अब आगे देखते हैं बहुपद। तो बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि चर की जो घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जैसे कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो प्रत्येक चर की घात यानी घात जो है इसमें माइनस चिन्ह की संख्या या वर्गमूल की संख्या तथा भाग या बटे की संख्या नहीं होती, उसे हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम बहुपद की परिभाषा देखेंगे। बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम बहुपद को p से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर हम x चर ले रहे हैं, इसलिए हम बहुपद में px के रूप में दर्शाएंगे। तो px बराबर a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू x² प्लस डैश डैश कहाँ तक लेंगे प्लस an इंटू एक्स की घात n के रूप में फलन को व्यक्त किया जाता है, जहाँ a0, a1, a2 डैश डैश कहाँ तक an तक वास्तविक संख्याएं हैं और an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा ये जो घात है n एक धन पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहते हैं। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे तो उससे और समझ में आएगा। पहला उदाहरण है x प्लस 3। तो हम यहाँ पर x की घात 1 है, उसको कैसे लिख सकते हैं? x की घात 1 धन 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू x0, x की पावर 0। चूँकि हम जानते हैं कि x की घात जो 0 है उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ x एक चर राशि है जिसकी घात 1 है तथा 3 का गुणांक x की घात जो है 0 है। दूसरा उदाहरण में देखेंगे x² धन 3x धन 6। यहाँ इन सभी x चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ का x0 है, तो सभी जो है बहुपद होगा। तीसरा उदाहरण में x की घात 3 धन 8x का वर्ग धन 7। यहाँ इन सभी x चर की घात पूर्ण संख्या है, यानी 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा। ये जो है चौथा उदाहरण में वर्गमूल 2 इंटू एक्स बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 इंटू एक्स की घात 1। यहाँ x चर की घात पूर्ण संख्या है, 1 जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जितना भी उदाहरण दिया है ये सभी क्या है? एक बहुपद का उदाहरण है, ये सभी बहुपद हैं। अब आगे हम देखेंगे कौन बहुपद नहीं है। पहला y माइनस 1/y, इसको कैसे लिख सकते हैं? y माइनस, यहाँ पर है जो बटे में है तो y की घात प्लस में है, अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की घात -1। अब यहाँ y चर की घात -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा उदाहरण में 2 इंटू वर्गमूल y बराबर, अब वर्गमूल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई की घात 1/2। अब 1/2
हम जानते हैं कि y चर की घात 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ चर की घात माइनस में या भाग में या बटे में आए वह बहुपद नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुपद का चर या वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला है एक चर का बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर का बहुपद कहते हैं। जैसे 3x 4x धन 5, 4x का वर्ग धन 5x धन 3, x की घात 3 धन 1/3। तो इन सभी उदाहरण में देखिए चर राशि क्या है, x है, सभी में x है। यहाँ सभी उदाहरण में एक चर x है, इसलिए यह एक चर का बहुपद होगा। दूसरा दो चर का बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो चर हो उसे दो चर का बहुपद कहते हैं। जैसे x धन 2y, दूसरा उदाहरण 3x का वर्ग धन 5y धन 7, तीसरा उदाहरण 6x ऋण 8y का वर्ग धन 3। तो इन सभी में हम देख रहे हैं कि दो चर है। पहला में x चर, इसमें y चर है। दूसरा में x चर, इसमें y चर है। तीसरा में x चर और ये y चर। तो यहाँ सभी उदाहरण में दो चर x व y है, इसलिए यह दो चर का बहुपद है। तीसरा देखेंगे तीन चर का बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर हो उसे तीन चर का बहुपद कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण में 2x धन 3y धन z धन 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x चर, y चर, z चर, तीन चर है। दूसरा उदाहरण 3x का वर्ग धन 2y ऋण z। इसमें भी x चर, y चर और z चर, तीन चर हैं। तीसरा उदाहरण x की घात 7 धन 8y की घात 3 ऋण z की घात 5 धन 3। इसमें भी तीन चर है, x, y, z। तो यहाँ सभी चर में तीन चर है, x, y, z, इसलिए यह तीन चर का बहुपद होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है बहुपदों के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला है एक पदी बहुपद, जिसे अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8x एक ही पद है, 8y की घात 3 एक ही पद है, 7x का वर्ग एक ही पद है, 4x की घात 3 एक ही पद है। यानी इसमें कोई दूसरा पद नहीं जुड़ा है प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा, इसलिए यह जो है एक पदी बहुपद होगा। दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बाइनोमियल कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x का वर्ग धन 3x, दो पद है यहाँ पर, पहला पद यह है 5x का वर्ग और दूसरा पद 3x। दूसरा 4x का वर्ग माइनस 5x, पहला पद, दूसरा पद जो है माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा है, इसमें प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा है। तीसरा उदाहरण में 8x धन 3, तो पहला पद 8x और दूसरा पद 3। चौथा उदाहरण में 2x ऋण 3, पहला पद 3x और दूसरा पद माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा है 3। तो इस प्रकार यह जो है द्विपदी बहुपद है। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, जिसे ट्राइनोमियल कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x की घात 2 धन 3x धन 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तीन पद है, पहला 5x का वर्ग प्लस चिन्ह के साथ, दूसरा 3x का और प्लस 4, तीन पद जुड़ा हुआ है प्लस चिन्ह के साथ। दूसरा उदाहरण में 7x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग धन 3। तो इस उदाहरण में पहला पद 7x की घात 3 माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा है, दूसरा पद 3x का वर्ग और तीसरा पद जुड़ा है प्लस चिन्ह के साथ 3। तो यहाँ पर तीन पद है। अगला उदाहरण में 2x का वर्ग धन 8x ऋण 9। तो पहला में 2x का वर्ग पहला पद है, प्लस चिन्ह के साथ दूसरा पद जुड़ा है 8x और तीसरा पद जो है माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा है। तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक बहुपदों की घात। तो बहुपदों की घात या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि कोई बहुपद एक चर का है तो चर की अधिकतम घात या घातांक उस बहुपद की घात कहलाती है। यानी चर की अधिकतम घात को हमें देखना है। अब बहुपद की घात के लिए उदाहरण देखेंगे। पहला 4x धन 8 बराबर 4x की घात 1 धन 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की घात कितना है, 1 है और यहाँ x की घात 0 होती है। तो यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा उदाहरण में देखते हैं 5x का वर्ग धन 3x धन 4।
तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 होती है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। तीसरा उदाहरण में देखते हैं 3y की घात 3 धन 2y का वर्ग धन 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि y की घात कितनी है? 3 है। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 0 होगी। तो अधिकतम घात कितनी है? y की 3 है। तो यहाँ y की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। चौथा उदाहरण में देखते हैं m की घात 3 धन 2 m की घात 5 धन 8। तो यहाँ m की घात 3 है, यहाँ m की घात 5 है और यहाँ m की घात कितनी होगी? 0। तो अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर m की 5 है, यहाँ m की अधिकतम घात 5 है, इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी। अब जो है अगर हमारे पास कोई अचर पद या अचर संख्या हो तो उसकी घात कितनी होगी उसके बारे में देखेंगे। पांचवा, अचर संख्या किसे कहेंगे? जैसे 3, 5, 10, 12, 15 इत्यादि की घात शून्य होगी। शून्य कैसे होगी? जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर 0, यानी x की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा, इसको x की घात 0 क्या लिख सकते हैं? 1। तो 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना मिलेगा? 3। यहाँ हमें 3 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि x की घात 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब अगला टॉपिक है रैखिक बहुपद। पहला रैखिक बहुपद जिसे अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे पहला है 5x धन 3, दूसरा वर्गमूल 3 इंटू एक्स धन 4, दूसरा 8 धन z और अगला है 3y ऋण 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी z की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो एक घात वाले जितने भी बहुपद है उसे सबको क्या कहेंगे? हम उन सभी को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 3x का वर्ग माइनस 8x धन 6, 5 ऋण z की घात 2, 8 धन 3x का वर्ग ऋण 3x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ z की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इन सभी में जो घात है, अधिकतम घात, वो 2 है और ये जो है, इसलिए ये जो है द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तीसरा है त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 2x की घात 3 धन 4x का वर्ग ऋण 6x धन 5। दूसरा उदाहरण 8 y की घात 3 ऋण 4y का वर्ग धन 6y ऋण 2। तीसरा उदाहरण 7 z की घात 3 ऋण 3, 5 z की घात 3 धन 2। तो यहाँ पर हम सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर x की घात अधिकतम घात कितनी है? 3 है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ y की घात 3 घात है अधिकतम। इस उदाहरण में भी z की अधिकतम घात 3 है, इस उदाहरण में भी z की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये बहुपद का इंट्रोडक्शन या परिचय समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।